नमस्कार, लेखनी शास्त्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभिनंदन सर जी। आज आपको सिविल सर्जन की पोस्ट पे नियुक्त किया गया है और आप पहले भी जिला हॉस्पिटल में कार्यरत है और आपकी कार्यशैली को देखते हुए आपको सिविल सर्जन का पद जो नियुक्त किया गया है, तो आज मतलब जिला हॉस्पिटल को कुछ नई दिशा निर्देश मिलेंगे और कुछ आगे और कार्य क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे कार्य होंगे, तो क्या भूमिका रहेगी आपकी? मैं डॉक्टर संजीव दीक्षित इस जिला चिकित्सालय में निश्चेतना विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत था। कल संचालनालय भोपाल के आदेश से मेरा प्रमोशन सिविल सर्जन के पद पे हुआ है। हमारा हॉस्पिटल सबसे पुराना है, निमाड़ के अंदर सबसे पुराना हॉस्पिटल है और मेरे देखते देखते इस अस्पताल में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अभी चारों दिशाओं में हम लोग जितनी भी सेवाएं हो सकती हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इलाज से लेके मरीजों के इलाज से बचाव तक के तरीके शामिल हैं। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि मेरा सारा स्टाफ मरीजों की सेवा में हमेशा तत्पर रहे, मरीजों के परिजनों के साथ में अच्छा व्यवहार करे और शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क दवाइयाँ मरीजों को सही समय पे बराबर मिलती रहें और उनकी उपलब्धता इस अस्पताल में निरंतर बनी रहे। अस्पताल पूर्व से ही अच्छी स्थिति में चल रहा है और मेरा यह प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी यह इससे भी अच्छी स्थिति में चलता रहे। उसके लिए जो भी आवश्यक होगा, चाहे मेरे स्तर पे, चाहे सीएमएचओ साहब के स्तर पे, चाहे कलेक्टर साहब के स्तर पे या शासन के स्तर पे, मैं उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहूँगा। सर, बहुत से सवाल रहते हैं जनता के बीच में कि सर्जन साहब से बात करके हमारी जो परेशानी है उसका निराकरण करें, तो बहुत से सर्जन सर आए हैं और गए हैं मगर निराकरण नहीं हो पाया है, तो आप किस हद तक का उनका निराकरण कर पाएंगे? जैसा कि आपको मालूम है, हमारे यहाँ पर जो है कुल जिला चिकित्सालय में 65 चिकित्सक हैं जो मेरे अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन 65 रिक्त पदों में से मात्र 32 चिकित्सक जो हैं कार्यरत हैं। पूर्व में 34 थे, जिसमें मेरे से पूर्व वाले सिविल सर्जन साहब और मैं शामिल था, तो अब हम 2 कम हो गए हैं, तो अब 32 रह गए और 32 चिकित्सक जो हैं पूरे अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज समेत और जो बाहर की भी ड्यूटियां होती हैं, जैसे कोई त्यौहार आता है या कोई फेस्टिवल होता है, उसमें भी देते हैं और प्रयास करते हैं कि अपनी अधिक से अधिक क्षमता के साथ मरीजों की सेवा करने का प्रयास करें। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि यदि कोई सर्जन किसी मरीज की कोई समस्या का हल नहीं कर पाता है, तो वह मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जो बीमारी है और जो उनकी जो प्रॉब्लम है उसका स्थानीय स्तर पे समाधान हो सके, और यदि आवश्यक है तो उनको इंदौर भी रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत